मैम साहब पानी रख दो। अरे ये तो मेरे पापा हैं। क्या? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं बेटा? ये तो मेरे हस्बैंड है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे पापा हैं। बेटा ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे हस्बैंड है। और एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारे पापा हैं तो आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा। ये आपके पापा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। अरे मेरे पापा ही हैं। एक बार मैं मेले में गया था तो वहाँ पे ये खो गए थे, तब से मुझे मेरे पापा नहीं मिले। जब से ही मैं इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कितने साल हो गए आपके पापा को गायब हुए? 2 साल। 2 साल? 2 साल तो मेरी शादी को भी हो गए। बेटा अभी तुम जाओ, मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आ जाना। लेकिन मैम साहब, अगर ये आपको मिले ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जिन अंकल के साथ मैं रहता हूँ ना, राजू अंकल, वो मुझसे सारे पैसे ले लेते हैं जितने भी मैं कमाता हूँ, क्योंकि उनको शराब पीने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर ये आपको मिले तो आप मुझे बता देना। और अगर मेरे पापा मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनके साथ ही रहूँगा। और आपको पता है, वो मुझे पढ़ाई भी कराएंगे और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। जब मैं पापा के साथ रहता था ना तो मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है, आपके पापा मुझसे मिलेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। यश इसके पापा कैसे हो सकते हैं? हेलो, हाँ यश, वो ना मुझे तुमसे मिलना था। मैं ऑफिस में फ्री भी बैठी हूँ, तो तुम आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। हाँ हाँ, अभी आ जाओ, मैं फ्री हूँ। ठीक है। हाँ भारती, आ गया मैं। क्यों बुलाया भाई इतना अर्जेंट? कुछ नहीं यश, वो मुझे ना किसी से मिलवाना था तुम्हें। किसी से मिलवाना है? ऑफिस आवर्स में? ठीक है, बुलाओ। चुन्नू। पापा। अरे पीछे तो भाई, क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ, तुम नहीं जानते इसे? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। कौन है ये? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। ये तो बोल रहा है तुम इसके पापा हो। अरे भारती, कोई भी बच्चा ऐसे आके कुछ भी बोलेगा तो मैं ऐसे मान लोगी क्या? अरे बच्चों की तो आदत होती है झूठ बोलने की। पापा, मैं आपका बेटा हूँ जुन्नू, आप मुझे कैसे बोल सकते हो? शट अप। मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, पता नहीं कौन बच्चा है ये। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, तुम्हारा ना टेस्ट करवा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाके ना टेस्ट करवा लेते हैं। वो क्या है ना, इसके पापा ना इसको मेले में छोड़ गए थे और मुझे ना इस पे बहुत तरस आ रहा है। मैं इसके साथ ऐसे नाइंसाफी तो नहीं होने दे सकती। और देखो, इसको इसका बाप दिख भी रहा है तो किस में? तुम में। कितनी अजीब बात है ना। तो ठीक है ना, एक बार चल लेते हैं बच्चे के लिए टेस्ट करवाने। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यार क्या बोल रही है यार? टेस्ट क्यों करवाना यार? और वो भी किसी अनजान बच्चे के लिए? किसी अनजान बच्चे के लिए तो मेरा टेस्ट करवाओगी? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे? देखो बच्चा है, वो थोड़ी देर बाद अभी भूल जाएगा। बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ घर जाओ, पता नहीं कहाँ से आ गए हो। जाओ घर जाओ। पापा, मैं आपका बेटा हूँ जुन्नू, आप मुझे नहीं भूल सकते। भारती देखो, मेरी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। मैं बाद में आके मिलता हूँ, ठीक है? यश देखो, अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। अरे कौन सा सच? किस बात का सच? ये ट्रस्ट है तुम्हारा मुझ पे? कोई अनजान बच्चा आके बोल रहा है कि मैं उसका बाप हूँ और वो मेरा बेटा है, और तुम उसकी बातों पर विश्वास कर रही हो? अरे अगर कल को कोई और बच्चा आके बोलेगा कि तुम उसकी माँ हो तो मैं भी मान लूंगा क्या? अरे मुझे क्यों बोलेगा कोई मम्मी? मेरे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा ना किसी का। एक बच्चा आके तुम्हें अपना पापा बोल रहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना इसमें। और मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा होगा। और ये भला झूठ बोलेगा ही क्यों? इसमें इसका क्या फायदा है? और जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हें। कब तुम मुझसे नजरें चुराते हो, कब तुम मुझसे झूठ बोलते हो, सब समझती हूँ मैं। हस्बैंड हो तुम मेरे। अब तुम सच्चाई खुद बता रहे हो या फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं? अरे कैसी बात कर रही हो? डाइवोर्स? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। वो क्या है ना, गर्मी बहुत है। पसीना आ रहा है, इसलिए गला सूख रहा है मेरा। हाँ, और कोई बात नहीं है। गला तो सूखेगा ही ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जो बाहर आ गई है। और वैसे कितना कोइंसिडेंस है ना कि उसके पापा 2 साल पहले गायब हुए और हमारी शादी को भी 2 साल ही हुए हैं। अजीब बात नहीं है? हाँ हाँ, अजीब है, बहुत अजीब है। कोई बात नहीं बेटा, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारे पापा को, है ना? मिलकर ढूंढ लेंगे, ठीक है?
पापा आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आपको याद है हम मेले में गए थे, मैं वहाँ खो गया था, तो मैं तब से ही आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जब आप मुझे मिले हो तो आप मुझे ठुकरा रहे हो। पापा मैं आप ही का बेटा हूँ। बेटा मैं नहीं हूँ आपका पापा, हम ढूंढ लेंगे मिलके, ठीक है? ठीक है, तुम्हें नहीं मानना ना, मत मानो। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना इस बच्चे का ही टेस्ट करवा लेती हूँ, और तुम्हारी रिपोर्ट तो है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा। भारती बोलो यश, बोलो, सच सुनना चाहती हूँ मैं। और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ यार, ये मेरा ही बेटा है, और अब जब तुम्हें सच पता चल गया है ना, तो पूरा सच सुन के जाओ। आज से 10 साल पहले ना मेरी गांव में शादी हुई थी इसकी माँ से, और पता ही कितना मनुष्य है। जब ये पैदा हुआ ना, तो इसके पैदा होने के 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद इसकी माँ मर गई। इतना का मनुष्य है ये। इसकी मनुष्यत की वजह से ना मैं इसको गाँव छुट के यहाँ शहर आ गया, और फिर मेरे मम्मी पापा के पास रहने लगा ये। और जब मेरे मम्मी पापा के पास रहने लगा तो ये इतना मनुष्य था कि मेरे मम्मी पापा को भी खा गया। अरे ये ना है ही मनुष्य, इतना मनुष्य है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। इसी वजह से मैं इसको ना उस मेले में छोड़ के आ गया। और तुम मुझसे पूछती हो ना कि कल को मुझे बेटा चाहिए या बेटी, मैं तुमसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए नहीं देता क्योंकि मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे होते ना इन जैसे, तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चे। और यार इसीलिए मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। मैं गलत नहीं हूँ यार, समझो मेरी बात को। हाँ यश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तुम्हारी बेटे को लेकर नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि तुम हर बात का दोषी अपने बेटे को ठहरा रहे हो। उसकी माँ गुजर गई, उसमें इसका दोष है। तुम्हारे माँ पापा गुजर गए, उसमें भी इसका दोष है। पर इसमें इसका क्या दोष है, तुम बताओ ना मुझे। और तुम्हें बच्चों से इतनी दिक्कत है तो तुमने शादी क्यों की? हमारे भी तो बच्चे होंगे ना, तो उनका क्या होगा? शादी की है ना तुमने मुझसे, तो तुम्हें इतने बच्चों से नफरत क्यों है? तुम इतनी पिछड़ी सोच लेके कैसे जिंदा हो? तुमने अपने ही खून को, अपने ही बच्चे को ऐसे मेले में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा वो बच्चा कहाँ रहेगा, कैसा होगा। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि वो जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा। अरे तो मर जाता ना यार, मरने के लिए तो छोड़ा था मैंने इसको। और मर जाता तो अच्छा तो होता। अरे अगर मर जाता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब तुम खुद सोचो, इसके यहाँ आने की वजह से आज हम लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है ना। इसीलिए कहना बहुत मनुष्य है। देखो जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रही हो यार, मेरी बात को समझो। देखो कुछ लोग होते ही मनुष्य है, मेरे लिए ये मनुष्य है यार। और हाँ मैं मानता हूँ मेरे लिए वो शब्द मैंने गलत बोल दिया कि मुझे बच्चों से नफरत है, ऐसा नहीं है। पर मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये मनुष्य है मेरे लिए। कुछ लोग होते हैं ना अनलकी, वो ये है मेरे लिए अनलकी। जब से ये गया है ना, देखो मेरी जिंदगी में कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे तुम मिल गई, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा बताओ। और लेकिन जब से ये आया है हम लोगों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। इसको ना इसके हाल पे छोड़ देते हैं भारती, खत्म करते हैं ना इस बात को। तुम अच्छे बाप नहीं बन पाए तो तुम एक अच्छे पति कैसे बन पाओगे? अरे अच्छे बाप और पति तो छोड़ो, पहले तुम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ, बाकी रिश्ते तो छोड़ो। और इन सबके बावजूद तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझसे सच छुपाया। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा बच्चा हो गया है, और तुमने आज तक मुझसे ये सच छुपा के रखा। क्यों? ताकि तुम मुझसे शादी कर सको, मेरे साथ रह सको, और मुझे भी ऐसे ही किसी के लिए धोखा दे सको। यही चाह रहे थे ना तुम? पर अब और नहीं, तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और ये जो तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ये अपनी घटिया एक्सप्लेनेशन ना अपने पास ही रखो। तुम जैसा घटिया इंसान ना कोई रिश्ता डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए ना तुम्हारे माँ बाप रहे, ना तुम्हारी बीवी रही, और अपने बच्चे को तो तुमने खुद ही छोड़ दिया। और ना ही मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। जा रही हूँ मैं इस बच्चे को लेके, और डाइवोर्स में तुम्हें खुद दूंगी। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो बेटा।